हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब कि आप भी 2D एनिमेशन या ड्राइंग सीखना चाहते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से करनी होती है। ये वीडियो इसी कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए है। मैं इस वीडियो में हर एक टाइप के आर्ट यानी कि 2D एनिमेशन और ड्राइंग से रिलेटेड आर्ट के टाइप्स को कवर करने वाला हूँ। वेलकम, माय नेम इज़ लाया। ऑफ कोर्स ये मेरा एक्चुअल नाम नहीं है, ये बस चैनल का नाम का शॉर्ट फॉर्म है। खैर, इस टॉपिक को साइड में रखते हैं और फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स लिव इन आर्ट। तो अगर आप अभी कंफ्यूज है कि आपको 2D एनिमेशन सीखने की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 2D एनिमेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्राइंग स्किल्स। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको सबसे पहले ड्राइंग स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा। बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपके ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी ड्राइंग के टाइप्स हो सकते हैं उनको कवर किया है। तो अगर आप अभी कंफ्यूज है कि 2D एनिमेशन को सीखने के लिए क्या नीड होती है, तो वो कन्फ्यूजन आपका भी क्लियर हो जाएगा। बस आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से और गौर से समझनी है। तो हमारे पास बात करने के लिए दो टॉपिक हैं। पहला है डिजिटल आर्ट, दूसरा ट्रेडिशनल आर्ट। अभी हम ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में बात करेंगे और इसके हमारे पास 3 टाइप आते हैं। पहला है स्केच, दूसरा है पेंटिंग और तीसरा है ड्राइंग। इनमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केच की, और स्केच खुद 2 टाइप का होता है। पहला है रफ स्केच और दूसरा है डिटेल्ड स्केच। रफ स्केच जो है वो मेजरली ऑलमोस्ट हर एक टाइप की पेंटिंग के रेफरेंस के तौर पे काम में लिया जाता है या फिर आपकी स्केचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और डिटेल्ड स्केच जो होता है उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप और हैं, जो कि पहला पेन और दूसरा पेंसिल। पेन के अंदर पेन से आप लाइन आर्ट या फिर डिटेल्ड स्केच बना सकते हो और पेंसिल से भी डिटेल स्केच बन सकता है। अंतर आता है इनके स्टेप्स में। अब पेन से रफ स्केच बनाने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। पहला है लाइन आर्ट और दूसरा है क्रॉस एचिंग। क्रॉस एचिंग एक टाइप से शेडिंग का टाइप होता है। और बात रही कि इसके अंदर रफ स्केच क्यों नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि पेन से रफ स्केच बनाने के बाद आप उसे मिटा नहीं सकते, क्योंकि रफ स्केच पेंटिंग का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे कि हम एज ए गाइडलाइन यूज़ करते हैं और फिर हमें उसे हटाना होता है। लेकिन पेन के रफ स्केच को हम हटा नहीं सकते। तो अगर आपको पेन से स्केच करने में रफ स्केच चाहिए तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। और बात रही लाइन आर्ट की, तो ये आप रफ स्केच को एक सॉलिड फॉर्म देते हो लाइन आर्ट में। और क्रॉस एचिंग में भी 2 टाइप्स आते हैं जो कि थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें पहला होता है लीनियर क्रॉस एचिंग और दूसरा होता है ओवरलैप क्रॉस एचिंग। और ये नाम मैंने बनाया तो गूगल पे ना मिले तो टेंशन में मत आ जाना। तो बेसिकली लीनियर क्रॉस एचिंग के अंदर आप जब हैचिंग करते हो तब एक लेयर में आपकी कोई भी लाइन दूसरे से ओवरलैप नहीं करती, मतलब कि एक के ऊपर एक नहीं जाती। जबकि क्रॉस हैचिंग, ओवरलैप हैचिंग में आप सीधी लाइंस नहीं ड्रॉ करते, ये बस आड़ी टेढ़ी लाइन से एक शेड क्रिएट करना होता है। बात करें अगर पेंसिल की, तो पेंसिल में हमारे पास सिंपली 3 स्टेप आते हैं: रफ स्केच, लाइन आर्ट और शेडिंग। रफ स्केच और लाइन आर्ट मैंने अभी आपको समझाया। और बात रही शेडिंग की, तो पेंसिल से शेडिंग करना कुछ खास मुश्किल बात है नहीं, मजाक कर रहा हूँ, शेडिंग भी खुद ही एक महाभारत है। बात करें ट्रेडिशनल आर्ट के सेकंड टाइप की, तो वो है पेंटिंग। और पेंटिंग कुछ खास टॉपिक है नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास केवल 3 टाइप होते हैं। पहला है वाटर कलर पेंटिंग, दूसरा एक्रेलिक कलर पेंटिंग और तीसरा ऑयल कलर पेंटिंग। तीनों के अलग अलग काम होते हैं और थोड़े बहुत स्टैंडर्ड और आर्टिस्ट लेवल पर भी डिपेंड करते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि हमारा काम का टॉपिक नहीं है। काम का टॉपिक है इसके बाद, जो कि है सबसे हार्ड टॉपिक, और वो है ड्राइंग। और भरोसा करो, ड्राइंग खुद इतना बड़ा टॉपिक है कि आप पिछले 2 पॉइंट्स को ड्राइंग का ही एक हिस्सा मान सकते हो। और वो क्यों, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास ड्राइंग के 3 टाइप निकल कर आते हैं। पहला है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, दूसरा है लैंडस्केप और तीसरा है पोर्ट्रेट। तीनों आपस में थोड़े थोड़े कनेक्टेड हैं। पहले बात करते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग की, जिसके अंदर हमारे पास 3 टाइप और हैं: 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इनके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले बेसिकली ये समझ लेते हैं कि इनके अंदर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 1 वैनिशिंग पॉइंट होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं, जो कि लैंडस्केप बनाने के लिए काम आते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इस पर किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है लैंडस्केप। तो
लैंडस्केप बेसिकली वो पेंटिंग्स होती है जिनके अंदर हम एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं, जिसके अंदर हमें एक कॉमन चीज़, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलती है। सीधी सीधी बात, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो कि हमारे पेंटिंग के दो डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड करती है, जो कि मोस्टली पेंटिंग के बीच में होती है। और अभी मैंने बात की पर्सपेक्टिव्स की, तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वैनिशिंग पॉइंट्स जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही होते हैं। इसे हम लैंड्सकेप बनाने के लिए गाइडलाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आगे यानी कि थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट होता क्या है? तो बेसिकली अगर कभी भी आप किसी ह्यूमन को ड्रॉ करते हो, आई मीन किसी पर्सन को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं, जिसमें हम किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। और बात करें इसके टाइप की, तो वो मेरे हिसाब से अनगिनत है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डूडलिंग, फोटोरियलिज्म, पॉइंटलिज्म, एनामॉर्फिक और एकेडमिक फिगर्स। और ये टोटल के आसपास भी नहीं है, क्योंकि टोटल इसके टाइप्स इतने सारे होते हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसको बनाने के लिए अगर सबसे बेस्ट मेथड कोई है तो वो है ग्रिड मेथड, जैसे कि ऑलमोस्ट हर एक टाइप के पोर्ट्रेट परफेक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें किसी और मेथड की, तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी को ड्रॉ करने के लिए 3-4 टाइप के मेथड है, उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अभी आपको पता चल गया है कि ड्राइंग के कितने टाइप्स होते हैं। पर अगर बात करें कि इसको बनाने के लिए बेसिक स्टेप्स क्या हो सकते हैं, तो स्टेप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है रफ स्केच। क्योंकि रफ स्केच जो है वो किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए एक रफ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, यानी कि एक परफेक्ट शेप देता है। सेकेंड स्टेप होता है लाइन आर्ट, जिसमें हम रफ स्केच की लाइंस को परमानेंट लाइंस में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्वियसली रफ स्केच की लाइंस को मिटा दिया जाता है। इसके बाद आता है फ्लैट कलर, और फ्लैट कलर में हम बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल कलर उसे देते हैं। और उसके बाद अगला स्टेप है शेडिंग, जिसके अंदर हम लाइटिंग और बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं कि कहाँ पे लाइटिंग होनी चाहिए, कहीं पर डार्क होना चाहिए। और सबसे फाइनल स्टेप होता है हाईलाइट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक पेंटिंग में फॉलो करो, लेकिन डिजिटल आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट, इन दोनों में ये चीज़ें फॉलो की जा सकती हैं। जैसे कि अगर आप फोटो रियलिज्म पेंटिंग बना रहे हो, तो इसके अंदर आपको सिर्फ रफ स्केच चाहिए होता है, जबकि लाइन आर्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप कार्टून या फिर एनिमे के रेफरेंस पर कुछ बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको लाइन आर्ट की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राइंग को समझने और बनाने के लिए आपने पिछले 2 पॉइंट्स को अच्छे से यूज़ किया, क्योंकि वो नॉलेज अगर आपको नहीं होती तो शायद ड्राइंग आपको समझ में नहीं आती इतनी आसानी से। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि शब्द को हमने बहुत टाइम से इस्तेमाल करके इतना छोटा बना दिया है कि इसकी इंपॉर्टेंस को अब हम समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ा शब्द है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात करें अगर नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल आर्ट और 2D एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।